दर्द का रिश्ता होता है। हाँ हाँ, नाश्ता बनाकर आपने तो एहसान कर दिया है। और वैसे भी अब तक तो एहसान ही करते आ रहे हैं हम पर। बहुत बड़े बड़े एहसान हैं आपके और भाई साहब के। पापा के प्रति कालरा अंकल की सोच और व्यवहार इसीलिए बदला क्योंकि चाचा ने कालरा अंकल को बताया है कि पीलीभीत वाली जमीन पापा अकेले हड़प लेना चाहते। ये झूठ है, बकवास है ये। हाँ बापूजी, और उसके लिए माँ बाप और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। सो तो है, सो तो है। बेटे, जिंदगी में कर्मों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आदमी महान बनता है तो सिर्फ उसके कर्मों की वजह से। इसलिए और किसी चीज पर नजर रखो या ना रखो, अपने कर्मों पर जरूर नजर रखना, क्योंकि तुम्हारे अपने कर्मों पर और कोई नजर नहीं रख सकता। क्यों? रखियो कदम संभल के कि तू जानता नहीं, मानंद नक्शे पाए सरे राह कौन है। दादाजी, मैं कुछ समझा नहीं। वाह, ये तुम्हारी शराफत है कि तुमने मुझसे मीर के शेर का मतलब पूछा। जिंदगी भर तुम्हारे पापा ने कभी मुझसे किसी शेर का मतलब नहीं पूछा। क्यों? इसका मतलब कुछ यूं है कि जिस राह पर तुम चल रहे हो उस पर नक्शे कदम यानी कि पांव बहुत संभल के रखियो, क्योंकि उस राह पर तुम पहले चलने वाले नहीं, तुमसे पहले बहुत सारे लोग उसी राह पर चल चुके। हाँ बाबूजी, आपकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न जाने कितने राज, कितनी सच्चाई अपने सीने में दबा कर रखते हैं और वो सच्चाई कभी खोल नहीं पाते। बेटे, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। जिंदगी में हम कितने ऐसे गलत काम करते हैं ये सोच करके ये दुनिया की नजर से छुपे रहेंगे। ऐसा नहीं होता। एक बात बिल्कुल गांठ बांध कर रखियो कि सच्चाई जो है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और आदमी के जो कर्म है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। बेटे, इंसान खुद से भाग सकता है, अपनों से भाग सकता है, अपनी सच्चाई से भागने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन इंसान कभी अपने कर्मों से नहीं भाग सकता है, अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता है। दादाजी, इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है, उन्हें छुपा नहीं सकता है, तो फिर इंसान ऐसे कर्म करता ही क्यों है? यूं ही गुजरा जीवन अपना, शाम ढली तो सोच पड़ी, क्या होगा कर्मों का मेरे जो भले नहीं और बुरे नहीं। बेटे, ये तो इंसान की नादानी है। वो हमेशा कुदरत और ईश्वर के बनाए नियम को नजरअंदाज करके अपनी राह चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्म जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं साथ साथ। इसलिए जब भी कोई बुरा वक्त आन पड़े तो सबसे पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपने आप को टटोलना कि शायद तुमने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए जो आज तुम्हारे सामने आए हैं। मत इल्जाम किसी पर देना, मत इल्जाम किसी पर देना, तुम अंजुम अपने खातिर। क्या समझे तुम दोनों? जी बाबू, बिल्कुल बहुत सही कहा। बाकी भाई साहब, क्या आपने बड़े भाई साहब से बात की? असल में ये मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो ये सुना था कि कालरा ने जो पुलिस केस किया था वो केस उसे वापस ले लिया
और बस इसी वजह से पुलिस ने अमरनाथ भाई साहब को छोड़ दिया। यही तो बात है केदारनाथ, जिस पर तुम्हें बड़ी गहराई से सोचना है अपने हिसाब से। अब भला इस बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है और कोई कैसे विश्वास करेगा कि भाई साहब कालरा जैसे आदमी पर हमला कर देंगे और उसको घायल भी कर देंगे और फिर बाद में वही कालरा उन्हें माफ कर देगा और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा अपने हिसाब से। यही तो बात समझ में नहीं आ रही भाई साहब। इस मामले की गहराई को समझो केदारनाथ, जरा समझो। ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कालरा तो पैसे का पुजारी है, उसके लिए पैसा सब कुछ है अपने हिसाब से। चाय लीजिए। लीजिए भाई केदारनाथ। भाई साहब अब यहाँ बैठे और वहाँ सरस्वती खुशबू को लेकर परेशान हुए जा रही है। अरे भगवान, पैसे की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी होती है और यही परेशानी आगे चलकर आने वाली है अपने हिसाब से। अरे हाँ, पैसे से याद आया, अभी मैं किचन में गई थी ना भाई साहब, तो दीदी पूर्णिमा को बता रही थी कि भाई साहब को छुड़ाने में बहुत पैसे खर्च हुए और कालरा को मनाने के लिए भी बहुत सारे पैसे देने पड़े। और दीदी तो पूर्णिमा को ये भी कह रही थी कि घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अब पता चल रहा है क्या। सुना तुमने किधर? अब सुन लो कि कालरा पैसे का पुजारी है। अगर उसे मजबूर किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। अब ऑफिस के पैसे देने की कोई बात उससे की है या नहीं, ये तो नहीं पता ना। हाँ भाई साहब, और कालरा को भी तो पता है कि अमरनाथ भाई साहब ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। यही जानने के बाद तो उसने सौदा किया होगा। मेरी बात मानो केदारनाथ, उसे बहुत बड़ी, बहुत मोटी रकम दी गई होगी अपने हिसाब से। काश कि भाई साहब ऑफिस को बचाने के लिए भी पैसा दे देते, कम से कम शहर में इज्जत तो बच जाती है अपने हिसाब से। हाँ भाई साहब, बाकी भाई साहब आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कालरा को कितने पैसे दिए गए और कालरा के साथ कैसा सौदा हुआ। ये बात पता करके भी क्या कर लोगे केदारनाथ? और वैसे भी कालरा अपने सौदे के बारे में तुम्हें क्यों बताने लगा, मुझे क्यों बताने लगा अपने हिसाब से? क्या बात है दीदी, चंदन का फोन आया था क्या? हाँ, चंदन का फोन आया था। वो दिल्ली आया हुआ है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें साथ चलना है? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। वैसे दीदी, चंदन दिल्ली क्या करने आया है? अरे ये कोई पूछने की बात है? लोग अपने काम से आते जाते रहते। वैसे चंदन बता रहा था कि उसे कोर्ट का कुछ काम है। कोर्ट से फ्री होने के बाद पालिका बाजार के पास मिलने वाला है। ओह, तो पालिका बाजार के पास मिलना है? हाँ, उसने तो वही मिलने के लिए कहा था। वो दीदी, पालिका बाजार पे तो मिलने की जगह है, कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और कितना शोरगुल भी है। और वैसे भी आप शॉपिंग करने थोड़ी ना जा रही हैं। ओफो, उसने वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पास में गार्डन भी तो है। ओह, तो गार्डन में मिलने वाले हैं आप लोग?
दीदी, दादी माँ को ढूंढने के चक्कर में कहीं आपका दिल तो धड़कने नहीं लगा ना? चुप कर पागल, कुछ भी बोलती रहती है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ दीदी कि चंदन आपकी दादी माँ को ढूंढने में कितनी मदद कर रहा है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप चंदन की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करने लगी हैं। खुशबू, हाँ हाँ दीदी, वैसे चंदन बहुत अच्छा लड़का है और अपनी दादी माँ से कितना प्यार भी करता है ना वो। हाँ, चंदन अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है और इसलिए तो वो हमारी दादी माँ को ढूंढने में मदद कर रहा है। चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, उसे इंतजार करना पड़ेगा। चलो चलो। मंदिर जा रही हूँ सरस्वती, लौटते मैं गुरुजी से भी मिलती हुई आऊंगी। पूछूं तो सही उनसे कि घर पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, अचानक सब बदलने क्यों लग गया। ये बात गुरुजी क्या बताएंगे दीदी। अच्छा होता कि ये घर में आप भाई साहब से ही पूछ लेती, वही आपको बता देते कि ये मुसीबतें क्यों हैं, ऑफिस नीलाम क्यों हो रहा है। पूछा था उनसे, उन्होंने तो नहीं बताया। तुम जानती हो तो बता दो। ये नाटक क्यों कर रही हैं दीदी आप? ये सब मंदिर और गुरुजी से पूछने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और खुशबू के पापा आप लोगों का ये नाटक अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हो तुम? बताओ मुझे। मैं इस घर का भला चाहती हूँ, इस घर को टूटने नहीं देना चाहती। हर दिन ये कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए। मंदिर में सर पटकने जा रही हूँ कि इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए। अरे कहाँ कहाँ ढूंढेंगी आप? घर की उन खुशियों को तो भाई साहब दबा कर बैठे हैं। बस करो सरस्वती, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कह रही हूँ कि तुम भी चलो और गुरुजी की बात सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, मगर तुम उनकी बात सुनने के बजाय मुझे सुना रही हो। अरे जाइए दीदी, जो भी आपको नाटक करना है आप करती रही, लेकिन अब हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम सच्चाई देख चुके हैं। एक तरफ तो ऑफिस के नीलामी को लेकर दुख जताया जा रहा है और दूसरी तरफ अपने बेटे की नए ऑफिस की तैयारी। वाह 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 दीदी वाह, दोनों तरफ चाल चले जा रही। क्या चाची, क्या आपको इस बात का पता नहीं है कि भैया कितने महीनों से इन सब के लिए कोशिशें कर रहे थे? अब जाके उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। अब जाके बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार हुई है। वाह, कितने सही वक्त पर वैभव की कोशिशें कामयाब हो रही। अरे रहने दो पूर्णिमा, बातें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़िए माँ, आपको मंदिर जाना था ना, चलिए मैं छोड़ देती हूँ। चलो खुशबू, तुम कहीं नहीं जाओगी, रुको यहाँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? क्या माँ, अगर मैं भी चली जाती तो क्या हो जाता? मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही सुनना होगा, ठीक है? लेकिन माँ, बस अब चलो अंदर। माँ, जब देखो पूर्णिमा के साथ लगी रहती है। पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्णिमा। दादाजी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं बुआ। दर्द का रिश्ता होता है। हाँ पापा, सारा काम हो गया। मैंने कोर्ट में पैसे जमा कर दिए और बाकी के दोनों ड्राफ्ट भी उनके कंपनी अकाउंट में आज ही जमा हो जाएंगे। हाँ पापा, उनकी कंपनी अकाउंट की सारी डिटेल्स मेरे पास है। गुप्ता जी ने सारी डिटेल्स मुझे दे दी थी।
नहीं नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं। अब तो नीलामी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। मैं कल परसों तक वहां आ जाऊंगा। जी जी पापा, ओके बाय। हाय पूर्णिमा। हाय। क्या बात है पूर्णिमा, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं चंदन, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। चारों तरफ से बस मुसीबतें ही टूट रही है। ऐसा क्या हो गया? जब से दादी माँ के साथ वो हादसा हुआ है, सब कुछ बदलता ही जा रहा है। क्या क्या बदलता जा रहा है? जाने दो, तुम मेरा बस ये काम कर दो कि दादी माँ का पता लगा दो। अब देखो पूर्णिमा, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, दादी माँ को ढूंढने का कोई नया तरीका क्यों नहीं आजमाते? मेरी मजबूरी ये है चंदन, अब मुझे घर में सबके सामने ये जाहिर नहीं करना है कि मैं दादी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, देखते हैं कब तक मिलती हैं वो। वैसे तुम अचानक दिल्ली कैसे, और कोर्ट में क्या कर रहे थे? वो कुछ पुराने मामले हैं जिसके लिए पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। तो फिर दिल्ली में रहने वाले हो या वापस जाना है? हाँ, 1-2 दिन रुकूंगा। चलो किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, वहां चल के बात करते हैं। चलो। मेरा तो पूरा जीवन पीलीभीत में बीता है, तुम्हारे बाबूजी को कैसे नहीं जानूंगी। बहुत नाम है उनका, बड़े संस्कारी माने जाते हो। आप ठीक कह रहे हो। भैया भाभी के एक्सीडेंट के बाद मेरे बाबूजी दूर से गए थे। आप सोच सकती हो कि उन पे क्या गुजरी होगी। एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर मेरे भैया भाभी भगवान को प्यारे हो गए, और वो छोटी सी बच्ची सुरभि की सारी जिम्मेदारी मेरे बाबूजी के सर पर आ गई। और बड़े लाड प्यार से पाला है मेरे बाबूजी ने सुरभि को। सुरभि भी तो बड़ी हो गई होगी। हाँ माँ जी, अब वो भी बड़ी हो चुकी है और कह रही थी कि वो दिल्ली से ग्रेजुएशन करना चाहती। अच्छा, और बाबूजी की तबीयत कैसी है? हाँ माँ जी, पर उम्र तो हो ही गई है ना। हाँ। अरे ये देखिए माँ जी, हम सुरभि की बात कर रहे थे और सुरभि का ही फोन आ रहा है। हेलो सुरभि। हेलो बुआ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? बुआ, क्या बात है सुरभि, तू रो क्यों रही है? बुआ, दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? हाँ बुआ, दादाजी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं बुआ। कितनी तबीयत खराब होगी उनकी? हाँ बुआ, पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं। बस वो आपको याद करें बुआ, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं वो। बाबूजी की इतनी तबीयत खराब थी तो पहले फोन करना चाहिए ना सुरभि। हाँ 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 मारे, हाँ तुम भी ना बाबूजी के बारे में सारी खबर देते रहना। हाँ हाँ, हम निकल रहे, आ रही हूँ मैं। जी बुआ, बस आप जल्दी से आ जाइए बुआ, दादाजी को हर पल आपका इंतजार है। हाँ सुरभि, हम निकल रहे हैं यहाँ से, आ रहे हैं हम लोग, पर मुझे हर पल समाचार दे ही रहना। हाँ हाँ। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? माँ जी, मेरे बाबूजी बहुत बीमार है, बहुत ही सीरियस है। हमें अभी निकलना होगा। हाँ। अभी निकलना होगा। हाँ, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुकुंद को फोन लगाओ, उसे कहो कि जल्दी आ जाए, तुम्हें अभी निकलना चाहिए।
पूर्णिमा, तू मुझे लेने आने वाली थी ना? मैं मंदिर पे तेरा इंतजार कर रही थी। तूने कहा था तू आएगी मुझे वहां लेने। मुझे लगा कि आप घर आ गई होगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि आप अब तक नहीं आई। वैसे माँ, पंडित जी ने क्या कहा? बेटा वो तो खुद ही हैरान हो रहे थे कि अचानक सब कुछ इतना बदलने कैसे लग गया। माँ, एक बात पूछूं? क्या आप इन ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करती है? मैं घर में और कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती हूँ कि लोग ये कहे कि औलाद ही अपने पिता की दुश्मन बन गई। मुझे ये बात समझनी चाहिए पूर्णिमा। दर्द का रिश्ता होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अच्छे बुरे दिन भी आते हैं। बेटा, अच्छे बुरे दिन तो अपने कर्मों से आते हैं। इंसान का अगर कर्म अच्छा हो तो बुरे दिन अपने आप गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ा सच तो यही है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। आप ठीक कहती है माँ। अच्छा, तू किससे मिलने गई थी? वो क्या बात है पूर्णिमा, तुम परेशान क्यों हो इतनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख पूर्णिमा, मैंने हमेशा तुझे एक अच्छी माँ की तरह समझाने की कोशिश की है, जिंदगी की सच्चाई को समझने की सीख दी है। तो कहते हैं बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसकी सहेली बन जाना चाहिए, और मैंने हमेशा तुझे सहेली बनकर ही पेश आई हूँ ताकि तेरी हर बात की जानकारी मुझे हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपा सकती। वो दरअसल मैं चंदन से मिलने गई थी। दिल्ली आया हुआ है वो। चंदन? कौन है चंदन? ये वही है माँ जिसने मेरी हरिद्वार में मदद की थी। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारी कोशिश जारी है? हाँ? नहीं माँ, वो आपने मुझे मना किया था, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तो फिर ये चंदन ये यहाँ क्यों आया है और क्यों मिलने गई थी तुम मुझसे? माँ वो देख पूर्णिमा, तू समझ नहीं रही है बेटा। वैसे ही घर में दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं घर में और कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती हूँ कि लोग ये कहे कि औलाद ही अपने पिता की दुश्मन बन गई। मुझे ये बात समझनी चाहिए पूर्णिमा। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। बात को समझने की कोशिश करो भावना। क्या आप 1-2 दिन के लिए दुकान बंद नहीं कर सकते? 1-2 दिन क्या, मैं 10 दिनों के लिए दुकान बंद कर सकता हूँ भावना, लेकिन मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ जी की बात कर रहा हूँ। माँ जी को छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? कहते हैं कि टूटे हुए तारे को देख के जो भी विश मांगो वो जरूर पूरी होती है। अब तुम यकीन करते हो? तुम विश मांग कर देखो, तुम्हारी विश जरूर पूरी हो।